हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल प्रिंस फतेहपुर पर। मैं प्रशांत आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ज्यामिति के बारे में। तो प्रश्नावली 10.1 उसके पहले की थ्योरी अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं और उसके आगे का आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 10.1 प्रश्नावली पूरी होने के बाद एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, वो आप लोग नोट करना। संगामी रेखाएं, संगामी रेखाएं या इंग्लिश में इनको बोल सकते हैं अपन कॉन्करेंट लाइंस। संगामी रेखाएं या कॉन्करेंट लाइंस। संगामी रेखाएं क्या होती हैं? कोई भी तीन या तीन से अधिक रेखाएं जो किसी एक निश्चित बिंदु पर, कहीं भी एक निश्चित बिंदु पर आकर तीनों जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं या जहां एक बिंदु पर मिलती हैं, उन रेखाओं को हम संगामी रेखाएं कहते हैं। ठीक है, कोई भी तीन रेखाएं जो एक बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उन्हें, तीन या तीन से ज़्यादा भी हो सकती हैं रेखाएं, तो कोई भी तीन या तीन से अधिक रेखाएं जो किसी एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? संगामी रेखाएं कहते हैं। तो इसकी परिभाषा आप लोग नोट कर लो कि कोई भी तीन या तीन से अधिक रेखाएं जो एक ही बिंदु के ऊपर आकर मिलती हैं संगामी रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, तथा वह बिंदु, वह अभिनिष्ट या कॉमन बिंदु जिस पर वह मिलती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? संगामी बिंदु कहते हैं। उसे हम कॉन्करेंट पॉइंट या संगामी बिंदु कहते हैं। इस बात को भी आप लोग नोट कर लें। ठीक है, उसके बाद जो थ्योरी है वो अपन ने 10.1 से पहले ही पढ़ ली थी, जैसे माध्यिकाएं, शीर्षलंब, एल्टीट्यूड, कोण समद्विभाजक, भुजालंब समद्विभाजक, ये कुछ 3-4 बिंदु थे जो हम लोगों ने प्रश्नावली 10.1 पढ़ने से पहले ही हमने थ्योरी में पढ़ लिए थे। तो इनको मैं अब नहीं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, बिल्कुल इनकी सिर्फ परिभाषा ही किताब के अंदर दी हुई है, जो आप लोग पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, या फिर इससे बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं आपको थ्योरी के अपने वीडियोस में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। यदि किसी ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के ऊपर सर्च करके देख सकते हैं पीछे के कुछ वीडियोस। चलिए अब बात करते हैं जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आगे। प्रमेय पढ़ाऊँगा अभी। वैसे ये जो प्रमेय है ये भी माध्यिका, एल्टीट्यूड, भुजालंब समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक, इनके बारे में ही है, इनको ही सिद्ध किया हुआ है। और मैं ऑलरेडी इनको थ्योरी वाले सेशन में, अपने जो पहले वीडियो थे उनमें ऑलरेडी ये भी करवा चुका हूँ, लेकिन फिर से एक बार मैं आपको करवा देता हूँ। प्रमेय 10.1 और 10.2 अपन पढ़ चुके थे, तो अब प्रमेय 10.3 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रमेय 10.3 के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रमेय 10.3 क्या कहती है कि त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं, अर्थात एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं, संगामी होते हैं। ठीक है, त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। ये एक त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी नाम इसको मैं दे रहा हूं।
ठीक है, तो अब इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, हल देखते हैं या इसको सिद्ध करते हैं। सबसे पहले आप लोग लिखो, दिया है अपने को, दिया हुआ क्या क्या है वो आप लोग लिखो, मैं बोलता हूँ। हमें दिया हुआ क्या क्या है इस डायग्राम को देखकर हम लोग लिखेंगे। इसको अपन नाम दे देते हैं भाई DEF और इसको अपन O नाम दे देते हैं इस बिंदु को, ठीक है। अब आप लोग लिखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है। त्रिभुज ABC के अंदर भुजा AB तथा SC के लंब समद्विभाजक, भुजा AB तथा SC के लंब समद्विभाजक OF और OE दोनों बिंदु O पर मिलते हैं। लिखिए कि AB और SC के लंब समद्विभाजक OF व OE बिंदु O पर मिलते हैं, ठीक है। इसके आगे अब लिखिए कि OD कोमा भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। OD जो है ये वाला BC पर लंब है, ऐसे लिखिए OD BC पर लंब है, ठीक है। इतना ही अभी तक हमें दिया है। उसके आगे का पॉइंट आएगा रचना आएगा। रचना में अपन क्या करेंगे, तीनों शीर्षों से इस बिंदु O को मिला देंगे। तो रचना में आप लोग लिखना A से B से व C से तीनों शीर्षों से बिंदु O को मिलाया, ठीक है। रचना में ये चीज़ें लिख दीजिए। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि OD जो है वो भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। सिद्ध करना है, वैसे ये पहले लिखा जाता है रचना से, लेकिन कोई बात नहीं। OD BC का लंब समद्विभाजक है, ठीक है। OD BC का लंब समद्विभाजक है। यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब आगे अपन उपपत्ति करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में आप लोग लिखो कि OF भुजा AB का लंब समद्विभाजक है, दिया हुआ है अपने को। OF भुजा AB का लंब समद्विभाजक है, ठीक है। OF भुजा AB का लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक, सम मतलब समान, दो भाग, द्वि मतलब दो, और भाजक यानी दो समान बराबर भागों में या दो समान भागों में विभाजित करता है। दो समान भागों में विभाजित करता है, इसका मतलब ये वाला और ये वाला दोनों बराबर हैं। लेकिन इससे अपन को कोई लेना देना नहीं है। अपने को लेना देना इससे है कि इस बिंदु से और इस बिंदु से प्रमेय 10.1 यदि आपको याद है तो ठीक है, नहीं है तो एक बार आप रिवीजन के लिए पुराने वीडियो को देख लेना और समझने की कोशिश करना कि इन दोनों से, दो बिंदुओं से समान दूरी पर जो बिंदु स्थित होते हैं, जैसे देखो वो ये प्रमेय थी, मैं यही बता देता हूँ आपको। ये कोई भी दो बिंदु हैं, इनसे समान दूरी पर जो बिंदु होंगे, चाहे यहाँ हों चाहे नीचे हों, इनका जो बिंदुपथ होगा, ठीक है, वो क्या होगा, लंब समद्विभाजक होगा, यानी इस वाली रेखा को दो बराबर भागों में बांटेगा। तो ये चीज़ अपन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ से ये सिद्ध होता है कि OA व OB दोनों बराबर हैं, यानी किसी भी एक बिंदु से इसके बीच वाले बिंदु से, ऐसे मान लो कि ये वो रेखा बना रहे हैं अपन,
तो इस बिंदु से और इस बिंदु से समदूरस्थ बिंदु वाली ये रेखा है, इसीलिए ये लंब समद्विभाजक है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन आगे लिखेंगे कि OA बराबर है OB के, समीकरण नंबर इसको अपन दे देंगे 1। उसके बाद में जैसे इस त्रिभुज में लिया था अपन ने, ठीक इसी प्रकार इधर वाले त्रिभुज में लेंगे। क्या लेंगे, जैसे अपन ने इधर लिखा था कि OF है वो भुजा AB का लंब समद्विभाजक है, तो अब लिखेंगे OE भुजा AC का लंब समद्विभाजक है। OE भुजा AC का लंब समद्विभाजक है। ठीक है, तो यही सेम उधर भी आ जाएगा। क्या आएगा कि OA बराबर है OC के, OA बराबर है OC के, और इसे हम दे देंगे समीकरण 2। ठीक है, अब आगे देखो 1 व 2 से अपन लिख सकते हैं OA बराबर OB बराबर OC, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? OA बराबर OB बराबर OC, यानी ये तीनों जो रेखाएं हैं ये आपस में तीनों बराबर हैं। अब वापस जो इधर वाले त्रिभुज में पहले लगाया था, इधर वाले में लगाया था बाद में, वही चीज़ अब इस त्रिभुज में अपन अप्लाई करेंगे। अपने को सिद्ध क्या करना था कि OD जो है ये इस पर लंब समद्विभाजक है, यानी इसको परपेंडिकुलरली 2 समान भागों में विभाजित करती है। तो वही चीज़ अब लागू करेंगे। देखो ये भी, ये इसके यदि बराबर है तो अभी 10.1 वाली प्रमेय क्या थी कि 2 बिंदुओं से समदूरस्थ, ये दोनों देख लो 2 बराबर दूरी पर हैं, जो समदूरस्थ जो बिंदुओं का बिंदुपथ होगा वो इस रेखा को क्या होगा, उसका लंब समद्विभाजक यानी परपेंडिकुलरली 90 डिग्री के ऊपर 2 समान भागों में विभाजित करेगा। तो बिल्कुल अपना क्वेश्चन यहाँ पर, यह थ्योरम जो है अपनी वो सोल्व हो गई है। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि OB बराबर है OC के, तो OD लंबवत है BC पर, तथा लंबवत तो पहले भी थी, ये तो अपने पास ऑलरेडी था, यहाँ पर गिवन था। अब अपन आगे क्या लिख सकते हैं, जो अपने को सोल्व करना था वो आ गया कि OD भुजा BC का, भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। ठीक है, यही चीज़ अपने को सिद्ध करनी थी, जो अपन सिद्ध कर चुके हैं। तो अब आप लोग इसे नोट कर लीजिए तुरंत, फिर अपन आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ भाई, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने 10.3 प्रमेय जो है वो नोट कर ली होगी। अब प्रमेय 10.4 में लेके आया हूँ। ये मैंने जल्दी या आपके कैमरे के ऑन होने के बजाय पहले लिख दिए हैं ताकि अपना समय बचे। थोड़ा सा डेटा की और थोड़ा नेटवर्क का इश्यू हो रहा है एक बार कोरोना के टाइम, इसलिए थोड़ा सा डेटा को बचाने के लिए ये मैंने कर लिया है। अपने वाईफाई वगैरह जो भी था वहाँ पर अभी कोई पॉजिटिव आ गया है तो वहाँ पर जा नहीं सकते इसलिए, और आपको वीडियो देना ज़रूरी था, इसलिए थोड़ा सा डेटा को बचाने के लिए चलिए शुरू करते हैं। टाइम थोड़ा सा वीडियो में कम लगाएंगे अब। तो त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक संगामी होते हैं। प्रमेय 10.4 क्या कहती है कि त्रिभुज के कोण को जो समद्विभाजित करते हैं ये जो हैं ये भी संगामी होते हैं, यानी एक बिंदु पर आके मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है कि एंगल B व एंगल C के समद्विभाजक, एंगल B और एंगल C के समद्विभाजक BO और CO जो हैं वो बिंदु O पर मिलते हैं। ठीक है, जैसे दे रखा है हमें, वो डायग्राम में भी हमें दिख रहा है। रचना हमने क्या की है, OD OE व OF हमने मिला लिए, ये तो हमें दिख रहा था ऑलरेडी। अब हमने क्या किया कि OD OE व OF अपन ने मिला लिए। ठीक है, सिद्ध हमें करना है कि OA जो है वो एंगल A को समद्विभाजित करता है, यानी OA ये वाली जो रेखा है ये इसे 2 बराबर भागों में बांटती है, ये हमें सिद्ध करना है।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, जो मैंने छुपाया हुआ है हाथ से, BDOF, ये वाला पार्ट अपन लेंगे। इसको समझने से पहले आप लोग एक बार एक काम करिए, वीडियो को पॉज करके, और आपने जो 10.2 की जो प्रमेय, या तो आपने नोट्स बना रखे होंगे नोटबुक के अंदर, वो आप देख लीजिए, या फिर पीछे वाली वीडियो में एक बार जाके इसको एक बार बाद में देख लेना। पहले 10.2 वाली प्रमेय आप एक बार देख लें, बिल्कुल आसानी हो जाएगी इसको समझने में, क्योंकि ये इसमें 3 जगह अपन अप्लाई करने वाले हैं, और तीनों जगह 10.2 को ही अप्लाई करेंगे। उसको अप्लाई करते ही तुरंत अपना आंसर आ जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो कि BO जो है उसको अपन कह सकते हैं कि एंगल B का समद्विभाजक है, OB का समद्विभाजक है। अपन लिख सकते हैं एंगल B OB को समद्विभाजित करता है, यानी 2 बराबर भागों में काटता है। 2 बराबर भागों में यदि काटता है तो BD और BF ये दोनों समान दूरी पर स्थित होंगे। कैसे होंगे, यही 10.2 की प्रमेय है। आप लोग एक बार या तो वीडियो में पीछे इसको रोककर पहले वो वीडियो देख लें, या फिर अपने नोट्स में चेक कर लें। यहाँ मैं ये बात एक बार नहीं समझा रहा हूँ, अपना टाइम बहुत ज़ाया हो जाएगा। BO जो समद्विभाजक है, इससे BF और BD समान दूरी पर स्थित हैं, तो अपन कह सकते हैं कि BF और BD जो है वो आपस में बराबर है। ऐसा कह सकते हैं क्या? ये भी है, और अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि OD जो है वो OF के बराबर है। OD OF के बराबर है। चलिए एक बार मैं बता देता हूँ। 10.2 की अपन ने जो प्रमेय पढ़ी थी उसको कुछ ऐसे पढ़ा था, ठीक है। इन दोनों से जो समान दूरी पर जो स्थित होंगे, जो बिंदु स्थित होंगे, उनका बिंदुपथ जो भी होगा, चाहे वो इधर भी हो सकते हैं, यही प्रमेय थी 10.2 की। इनका जो बिंदुपथ होगा ये इसको 2 समान भागों में विभाजित करेगा, यानी समद्विभाजित करेगा। तो अब अपन ने क्या लगाया है कि ये यदि समद्विभाजित कर रहा है तो ये बिंदु और ये बिंदु, इनसे इसकी दूरी, यानी ये वाली जो रेखा है इस वाली रेखा के बराबर होगी, यानी OF है वो OD के बराबर होगी। ये मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहता हूँ। OF बराबर होगी OD के। इसे मैं समीकरण नंबर एक बार A दे रहा हूँ। ठीक इसी प्रकार इधर वाले में चलते हैं। उधर वाले में क्या लिखेंगे, एंगल C जो है, एंगल C OC एंगल B OB को, सॉरी एक बार आप इसको ऐसे नहीं लिखिए, इसको ऐसे लिखिए कि OB जो है वो एंगल B को, कोण B को समद्विभाजित कर रही है। कोण को ही तो समद्विभाजित कर रहे हैं यहाँ पर। एंगल B को देखो 2 बराबर भागों में काट रहे हैं, तो यहाँ पर भी अपन ऐसे लिखेंगे कि OC जो है वो एंगल C को समद्विभाजित कर रही है, समद्विभाजित करता है। यानी OC रेखा जो है वो एंगल C को 2 समान भागों में बांट रही है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि यहाँ से OE और OD दोनों बराबर हैं। OE बराबर है OD के, समीकरण नंबर 2। अब OD के बराबर OF भी है और OD के बराबर OE भी है, तो समीकरण 1 व 2 से अपन क्या कह सकते हैं कि OE बराबर है OF के। OE बराबर OF के समीकरण 1 व 2 से कह सकते हैं OE और OF यदि दोनों बराबर हैं, ये वाला आ गया भाई, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि OA जो रेखा है ये दोनों बराबर कब होंगे? ठीक देखो इधर वाले में ये दोनों बराबर कब होंगे? जब ये समान दूरी से जाएगा, यानी इसका समद्विभाजित इसको करेगा। इस कोण को यदि 2 बराबर भागों में, 2 बराबर हिस्सों में, 2 बराबर पार्ट्स में यदि काटेगा तो ये वाले बराबर होंगे, और ये वाले यदि बराबर हैं इसका मतलब कि ये 2 बराबर भागों में काट रहा है। एक ही बात है, दोनों तरफ से कहीं से भी ले लो आप। तो अपन यहाँ पर क्या कह सकते हैं, अतः कह सकते हैं
कि OA जो है वो एंगल A को समद्विभाजित करता है। डन, यही अपने को सिद्ध करना था। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे। छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे एक बार। थोड़ा नेटवर्क का और थोड़ा डेटा का प्रॉब्लम चल रहा है कोरोना की वजह से, लेकिन जैसे जैसे जितना हो पाएगा मैं आपको वीडियो बनाकर देता रहूँगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। घर पर रहें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, घर वालों की सेहत का ध्यान रखें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।